हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मोशन चैप्टर में ग्राफ्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो रात भर रट्टा मारते हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, पर एग्जाम में एक्सेलरेशन लिख कर आ जाते हैं? तो पेश है आपके लिए फिजिक्स घुट्टी। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी घुट्टी नहीं दी जा रही है आपको। आपको मैं सिखाऊंगा आज की क्लास में एक ट्रिक, जिससे आप मोशन चैप्टर में किसी भी ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, इजीली पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ट्रिक, आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, दवा। है ना, इजी वर्ड है, DVA, दवा। ठीक है, दवा याद रखना है। दवा याद है तो ये ट्रिक एकदम याद रहेगी। डी मतलब है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है वेलोसिटी। और ए मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम स्लोप लेते हैं, क्या लेते हैं? स्लोप। तो जब भी हम लोग स्लोप लेंगे तो हमेशा आगे पहुंच जाएंगे। क्या लेंगे? स्लोप। स्लोप लेंगे तो एक वर्ड आगे स्किप करेंगे। जैसे डी का हम स्लोप लेंगे तो हम वी पे पहुंच जाएंगे। अगर हम वी का स्लोप ले रहे होंगे तो ए पे पहुंच जाएंगे। और इसका अपोजिट चलेगा हमारा एरिया अंडर द कर्व में। एरिया अंडर द कर्व जब भी लेंगे तो एक स्टेप या एक वर्ड पीछे आ जाएंगे। अगर हम ए का एरिया अंडर द कर्व ले रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व ले रहे हैं तो वी पे आ जाएंगे। वी का एरिया अंडर द कर्व ले रहे हैं तो डी पे आ जाएंगे। अब देखिए इसका कैसे समझना है इस चीज को। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो उसकी जब भी हम स्लोप लेंगे तो वो हमको देगा वेलोसिटी। ऐसा ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब भी हम स्लोप लेंगे तो वो हमको देगा एक्सेलरेशन। ये स्लोप लिखा हुआ है, स्लोप लेंगे तो ये देगा हमको एक्सेलरेशन। ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो हमको देगा वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो देगा हमको डिस्प्लेसमेंट। है ना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे देखिए ध्यान रख लिए, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस होगा तो ये क्या रहेगा? ये हो जाएगा स्पीड। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ दिया है तो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? हमको डिस्टेंस देगा। ठीक है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो उसकी स्लोप हमको स्पीड देगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आई होप आपको अभी याद हो गई होगी। है ना, चलिए इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ये रहा एक क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन बिलो। फाइंड दी, फर्स्ट चीज पूछ रहा है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो पहले 2 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए कौन सा ग्राफ दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब भी हम स्लोप लेते थे तो हमको क्या देता था? ध्यान करिए, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप लेते हैं तो हमको देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, याद है सभी को ट्रिक? डी वी ए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसका मतलब पहले पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है ये स्लोप, तो इसका मतलब हमें क्या लेना है? सॉरी, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो यानी कि हमको क्या लेना है? स्लोप। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स, यहाँ पे है 2 सेकेंड्स, तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में स्लोप कितना है? वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 4.6 डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 2। तो यानी कि ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4.6 divided by 2 that is 2.3। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। सेकेंड पॉइंट कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स। तो ये रहा 2 सेकेंड्स और ये रहा 10 सेकेंड्स। इनके बीच में मुझसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है मतलब एक स्टेप पीछे जाना है, तो ये मुझे क्या निकालना है? एरिया अंडर द कर्व निकालना है ना, सिंपल। तो एरिया अंडर द कर्व कितना है? ये एरिया है अंडर द कर्व बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 4 सेकेंड्स। ये एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे तो यही हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो वर्टिकल हाइट कितनी है? 4.6। और हॉरिजॉन्टल हाइट, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है? 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो कितनी हो गई? 4.6 इंटू 8। 8 6 जा 48, 4 8 जा 32, 436, 36.8 मीटर्स। बहुत ही सिंपल।
थर्ड देखते हैं, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। आखिरी के 2 सेकेंड्स में मुझसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? स्लोप होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप होता है। पर ध्यान दीजिए ये एक डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। क्या है? वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कैसे आने वाला है? नेगेटिव। ये चीज का आप लोग को बहुत ध्यान रखना है। वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और ये स्लोप है कितनी? वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 4.6 डिवाइडेड बाई दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 और 12 के बीच में दैट इज 2, यानी कि यह है माइनस का 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखा आपने, ये दवा वाली ट्रिक से कितना आसान हो गया। हम किसी भी ग्राफ का आसानी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पता कर सकते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। इस ट्रिक की मदद से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।